वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई। हुदैबिया पेपर मिल केस इसको खोलने की दोबारा हिदायत भी आई, और कौन कौन था मीटिंग में? आज लीगल टीम थी सारी गवर्नमेंट की। ऑलमोस्ट लॉ मिनिस्टर नहीं थे, वो कराची में थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब थे, अली जफ़र, सेनेटर अली जफ़र थे, फवाद चौधरी थे जो लॉयर भी हैं, मैं था और कुछ और सीनियर पार्टी रहनुमा थे। तो जहाँ पे हमारी ये शहबाज शरीफ साहब का वो जो एक ड्रामेटिक डिपार्चर फेल्ड था वो भी थोड़ा डिस्कस हुआ, और इसके साथ साथ हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर भी उसमें स्पेशली अटॉर्नी जनरल साहब के कुछ लीगल उसमें थे, आर्गूमेंट्स भी थे कि इट्स अ केस जो कि सुप्रीम कोर्ट से बंद कर चुका है, तो कैसे खोल सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कुछ भी चूँकि इस पर काम करना है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ईद के बाद ही इसको आने दीजिए, लेकिन जो मैं आपको थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, न्यू फाउंड एविडेंस के ऊपर भी केस दोबारा खुल सकता है, और उसके साथ साथ इस केस में कभी अरेंजमेंट नहीं हुई थी, यानी कि चार्जशीट नहीं हुई थी। तो इसमें कोई वो डबल जेपडी वाला नहीं है। अगर कोई न्यू फाउंड एविडेंस आता है या कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ आती है जिसके ऊपर दोबारा से तहकीकात हो सकती हैं, तो तहकीकात के बाद वो केस दोबारा खुल भी सकता है। क्योंकि न्यू फाउंड एविडेंस आया है, क्योंकि बड़ा सिंपल मैं आपको चीज़ बताता हूँ ना, इसमें कोई एक्विटल नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। सो एक्विटल और कन्विक्शन नहीं होगी तो फिर ये सिचुएशन दूसरी बन जाती है। ये एक बड़ा इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। जब ये केस चार्ज ही नहीं हुआ, चले ही नहीं अदालतों में, फिर ये बंद कैसे हो गया? ये बंद ऐसे हुआ था, अगर आप याद करिए तो जब ये केस फाइल हुआ, और फाइल होने के साथ ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो एक डील के हिस्से में पाकिस्तान से बाहर चले गए, और जब ये दोबारा वापस आए तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाके केस को चैलेंज ही कर दिया था कि ये केस फाइल ही नहीं होना चाहिए था। तो उस वक्त एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर के चेयरमैन के दस्तखत नहीं हुए वो रिवर्ट हुआ, और फिर जो डिसीजन के ऊपर चैलेंज होना था नैब की तरफ से वो विद इन टाइम नहीं हुआ। वो टाइम लैप्स के ऊपर एक नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनकी भी ऑफशोर प्रॉपर्टीज थी, जो उस वक्त के जज साहब थे उनकी भी ऑफशोर प्रॉपर्टीज थी। ऑफशोर प्रॉपर्टीज तो अब आपके सामने पिछले 2-3 सालों में कितनी ज्यादा कोर्ट में तो ये इत्तेफाक नहीं होगा, मैं सिर्फ ऑफशोर प्रॉपर्टीज की बात नहीं करता, मैं अनडिक्लेयर्ड ऑफशोर प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो तो खैर होती हैं, लेकिन हमें तो पेपर और फाइल देखनी पड़ेगी। तो इस पर लीगल टीम को यही आज इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए, बिकॉज ये वो केस है जिसका, देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक चीज़ सामने आती है उसका एक कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए। बेशक अक्विट हो जाए, लेकिन कभी ट्राई तो हो ना। हुदैबिया पेपर मिल जिसमें इसहाक डार साहब अप्रूवर हैं, उन्होंने गवाही दी हुई है एक जज के सामने कि मैंने शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर गए, फिर बैंकिंग ट्रेल आया, JIT में काफी सारा वॉल्यूम लगा। तो अब नया एविडेंस जो है वो चौधरी शुगर मिल की जब आप तहकीकात कर रहे थे, छापे मारे, उसमें कुछ दस्तावेजात हाथ लगे? बिल्कुल, ये पिछली जो 2-3 साल मैंने तो नहीं की, इसमें नैब FIA दीगर लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारा कुछ एविडेंस ऐसा आया है जो पहले केसेस का हिस्सा नहीं था। तो वो जो न्यू फाउंड एविडेंस है, एक तो वो बेसिस है, और दूसरा इर्शाद ये बात है कि 2000 में हम 9/11 से पहले की दुनिया में थे। अब हम पोस्ट 9/11 में बैठे हुए हैं 2001 के बाद, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को एक सीरियस ऑफेंस समझा जाता है, और ये खानदान समझा जाता है, क्रिमिनलिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, तो उस पे भी एविडेंस शेयरिंग भी। अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? नैब को आप डायरेक्ट कर सकते हैं या नैब देखिए, ये तो जो फैसला हुआ है, करेगा? देखिए अभी फैसला तो FIA का हुआ है। नैब का जो केस था वो तो एक अलग केस था, ये एक अलग केस होगा, इसके ऊपर FIA ही करेगा। इसके ऊपर फर्दर अभी हम डिलिब्रेशंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद लीगल टीम दोबारा बैठेगी और प्राइम मिनिस्टर को एक इसके अंदर पूरा वे फॉरवर्ड बना के देंगे। फिर जो भी रेलेवेंट इदारा होगा, चाहे FIA है या कोई और तहकीकाती इदारा है, उसको ये केस तफवीज़ की जाएगी और फिर एक ओपन इन्वेस्टिगेशन होगी माजी की तरह। लीग ने आज बयान दिया है कि ना जरा अदालत से पूछ लेंगे, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है। आप लोगों को तो कानून का पता नहीं जो आप इस केस को दोबारा खोल रहे हैं। देखिए, नून लीग की तो लीगल एक्यूमन का ये आलम है कि मियाँ थे, PNIL में फैसला लिया है ब्लैक लिस्ट का, और PNIL को कहते हैं पर्सनल नॉट इन द लिस्ट। तो उनको तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। साहब ने उन्होंने ये फरमाया था, तो मैंने कहा अगर आपकी लीगल एडवाइस ये है तो हुकूमत ने लीगल एड भी शुरू की है, कोई पैसे वाला वकील ले लें। अच्छा, लीगल एड की और लीगल एक्यूमेंट की जहाँ पे बात आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट का जो बेल का डिटेल्ड फैसला है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें तो बड़ा वाज़ेह इन्होंने लिखा हुआ है कि कंसेशन ऑफ बेल जो है वो इस वजह से नहीं हो सकता कि जनाब जो प्रोसिक्यूशन केस इज दैट द प्रॉपर्टी वाज बिल्ट अप फ्रॉम द सेड अमाउंट्स ऑफ foreign telegraphic transfers sent to the wife by the petitioner. However, the answer to the question during which time this amount was sent for the property purchase are missing, which are needed to connect the petitioner to make a good prosecution case to withhold the concession of bail. यानी कि जिस तारीख को आपने ये
प्रॉपर्टी खरीदी 96H मॉडल टाउन, और जो ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स आ रही हैं वो आप कनेक्शन बनाए ही नहीं है आपने प्रोसिक्यूशन में? मैं दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ अर्शद साहब। एक तो ये है कि मैंने कल अपनी प्रेस टॉक में भी बताया था कि ये जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इस फैसले के अंदर जो कि ग्राउंड फॉर अपील हैं, और ये बड़ा फिट केस है फॉर अपील का। कॉन्ट्राडिक्शंस ये हैं कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है और जो इसके अंदर एविडेंस लगा हुआ है उसके अंदर ये चीज़ें तमाम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो टाइम फ्रेम की बात करते हैं, आईओ रिपोर्ट की सफ़ा नंबर 100, उसके ऊपर ये गिफ्ट टू वाइफ जो मिसेस तमीना की है वो 2015-16 सारी डेट लिखी हुई है। इसके साथ साथ जो भी इन्होंने इसके अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है जो शहबाज शरीफ साहब ने, इसके क्योंकि सबूत आपने लिंक दिखाया है कि टीटी से आई हुई रकूम को शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्तेमाल किया है, उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। और नून लीग की मैं देख रहा था आज एक और चैनल के ऊपर उन्होंने कहा जी कि गाड़ी के टोकन का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर आपकी लीगल टीम ये कहती है इसका मतलब है वो केस नहीं पढ़ते। 4.9 मिलियन कस्टम ड्यूटी अदा की गई थी जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में से उस गाड़ी की जो नाम है शहबाज शरीफ के। तो ये सिर्फ एक उसकी मिसाल है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो सारे ग्राउंड फॉर अपील हैं इस केस के अंदर। एक चीज़ तो ये है। दूसरी इसमें बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है शहबाज शरीफ साहब की, वो भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में डिग आउट नहीं की, जो भी इस हवाले से नैब ने केस बनाया, ये जज साहिबान ने लिखा है इसमें। देखें, दूसरी गलत बात थी, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये सफ़ा नंबर इसका बनता है आई थिंक 7 है आईओ रिपोर्ट का, और पैरा नंबर 7.8 है। वहाँ से ये शुरू होता है ये एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स, और इसके अंदर सारे एसेट्स जो हैं शहबाज शरीफ साहब के वो पूरे लिस्ट किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीआरपीसी के 173 सेक्शन के तहत फाइल की जाती है, वो प्रोसिक्यूशन का मेन केस होता है। अब प्रोसिक्यूशन के विटनेस ने आके इसकी शहादतें पेश करनी है, तो ये दूसरी एक फैक्चुअल कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि एक अपीलेबल ऑर्डर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेल किसी का भी राइट होता है, बेल दी जा सकती है, लेकिन बेल के अंदर जो फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं ऑफ ट्रायल जो कि अभी शहादतों से तय पानी हैं, उनके ऊपर जो डिटेल डिलिब्रेशंस करना हाई कोर्ट के लेवल और स्पेशली नैब के केसेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2019 का एक रिपोर्टेड जजमेंट है 5 जज का। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इसको ऑथर किया था और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा था कि 40-40 सफ़ात के डिटेल ऑर्डर लिख के शहादतों को डिस्कस करना बेल ऑर्डर के अंदर ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। बिकॉज बेल जो है वो आपकी एक स्वाबदीद है, आप दे सकते हैं, आप बेशक फैक्ट्स के ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन एविडेंस के ऊपर बात करना, और ये तो वो केस है जहाँ पे क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ रह जाएगा, वो ये है जजमेंट के अंदर एक जगह ये भी लिखा हुआ है, चूंकि हम इस वक्त जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि ये अपील में जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त नून लीग जजमेंट लेके वो पड़ी है नहीं सही तरह से, हुकूमत अपील फाइल कर रही है इस हवाले से। हुकूमत नहीं, नैब को करनी चाहिए अपील, नैब अपना फैसला करने में आजाद है। पे नाम डालने की शायद रिक्वेस्ट कर दी है, अदील राजा ने भी मुझे बताया जी, उनकी ईसीएल की रिक्वेस्ट आई है, तो तब भी वो पीएनआईएल पे हैं, उसका जो प्रोसेस होगा तो वो ईसीएल पे भी चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि वो ये कहते हैं कि जी नैब ने ये कहा है कि इनके ऊपर कोई करप्शन और किकबैक्स का केस नहीं है। यहाँ मैं समझता हूँ एक NAB has categorically admitted before us that the petitioner is not alleged to have received any kickbacks or any such ill-gotten money in return for a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family. तो ये 7 अरब के असासे इनके बने हैं, कोई किकबैक नहीं लिया। ये सुन लें, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, दिस इज अ ग्राउंड फॉर अपील, बिकॉज जब आप अपील करेंगे तो देन यू विल से जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है कि द जजमेंट इज फिल्ड विद मेलाफाइडीज। मेलाफाइडीज क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। केस शहबाज शरीफ के ऊपर और उनके ख़ानदान के ऊपर है 9A5 का, विच इज़ एसेट बियॉन्ड नोन मीन्स, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ किकबैक्स एंड कमीशन। 9A5 है पब्लिक ऑफिस होल्डर, आप प्राइवेट आदमी हैं, आपके असासों में इजाफा हो जाता है, FBR का मसला है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके असासों में इजाफा होता है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसका मतलब है दिस इज फ्रॉम करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ये मैं और आप नहीं कहते, ये 1947 से यही कानून लागू है पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए, पूरी दुनिया में है। बरतानिया में अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर क्या है, पेप का,
पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का, सेम एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल है। तो इसलिए इस जजमेंट के अंदर यह बात लिखना कि नैब से पूछा, नैब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनके ऊपर यहां इस केस के अंदर किक बैग और कमीशन का इल्जाम नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 9A5 के तहत फाइल हुआ है। यहां मैं समझता हूं कि जो जजमेंट का एरर है वो ये है कि इन्होंने चार्जशीट को क्यों नहीं बेस बनाया, बिकॉज चार्जशीट होती है, आप अरेंज किए जाते हैं अदालत में कि ये आपके ऊपर चार्ज है। शहबाज शरीफ के ऊपर चार्ज ये नहीं है, हमजा के ऊपर, शहबाज के ऊपर, सलमान के ऊपर ये चार्ज नहीं है कि आपने किक बैक्स और कमीशन लिए। उनके ऊपर चार्ज है कि आपके ये एसेट्स थे, अब इतने बढ़ चुके हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन अपने टैक्स डॉक्यूमेंट में आप टीटियां दिखाते हैं। दो मसाइल हैं, एक तो यह है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, डिक्लेरेशन अगर हुई है तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, लिखा है कि यही तो छुपाने वाली बात यही तो प्रॉब्लम है। दो मसाइल है, एक मसला ये है कि ये आपके एसेट्स बढ़े, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन आपने देनी है, उन्होंने अभी तक नहीं दी। दूसरी, ये जो टीटियां हैं ये सारी की सारी जाली हैं। 75 रिमिटर्स जो हैं वो इसमें विटनेसेस हैं जो ये टेस्टिफाई करते हैं कि हमने ये पैसे कभी इनको भेजे ही नहीं। उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं, और दो को तो शायद आप इंटरव्यू भी कर चुके हैं, जो पाकिस्तान से कभी बाहर गए नहीं और कागजात में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो भेज रहे हैं शहबाज शरीफ की। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.